नमस्ते शिव कुमार जी, कैसे हैं आप? नमस्ते तिवारी जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। इधर मैं देख रहा हूं कि आपने एक प्रयत्न शुरू किया है। उसको आप वानप्रस्थ यज्ञ बोलते हैं। मैंने कभी ये दोनों शब्द साथ नहीं सुने थे, तो जरा मुझे बताएंगे इनका क्या, इससे क्या तात्पर्य है आपका दोनों शब्दों को एक साथ लाने से? तो तिवारी जी, आप तो खुद ही बहुत ज्ञान रखते हैं, तो आपके हिसाब से वानप्रस्थ शब्द का क्या मतलब होता है? जो हम जानते हैं, वानप्रस्थ एक आश्रम होता है। हमारे हिंदू वांग्मय में जो 4 आश्रम बताए हैं उसमें वो तीसरा आश्रम है। ये मेरी समझ में आता है, इतना ही मैं जानता हूँ। तो वो एक तीसरे आश्रम है। तो तीसरे आश्रम में आपके हिसाब से या आज के मान्यता के हिसाब से आदमी क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ जाने के बाद कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता है? मेरी समझ ये है कि, और आपको शायद इसका ज्ञान ज्यादा गहरा होगा, लेकिन मेरी समझ ये है कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम के सारे अपने दायित्व पूरे कर लेता है तो वो समाज को कुछ देने लायक हो जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वानप्रस्थ का मतलब ये है कि आप गृहस्थ आश्रम से पूरी तरह निकल गए, आप सन्यास में चले गए, जंगल में चले गए, वहां आपने तपस्या शुरू कर दी। ये मेरी समझ में नहीं आता। तो जरा समझाइए इसको कि वानप्रस्थ कौन सी ऐसी स्थिति है जो वानप्रस्थ को परिभाषित करती है? तो आप बहुत हद तक सही बोले। केवल यही बात है कि लोग जंगल नहीं जाते हैं। वानप्रस्थ जीवन का वो समय है जब व्यक्ति अपने इमीडिएट फैमिली की जरूरत पूरा कर लेता है, अपने निकटतम परिवार का, पति पत्नी और उनके बच्चे, या उसके लिए इतना संसाधन उपयुक्त कर लेता है ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। ये समय है। ये जब व्यक्ति के जीवन में, हर एक के जीवन में अलग अलग टाइम में आ सकता है, लेकिन जब ये समय आता है तो उस समय व्यक्ति को चाहिए कि समाज के लिए कुछ करे। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, उसी तरह समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है। उसके लिए काम करने का समय मोटा मोटी वानप्रस्थ आश्रम है। तो यज्ञ वाली बात कहाँ से आई? जो आपने वानप्रस्थ यज्ञ दोनों शब्द एक साथ उपयोग किए हैं, वो यज्ञ वाली बात कैसे आई? तो आपके हिसाब से जो आज के दिन में, आज की मान्यता के आधार पे जो यज्ञ है, बहुत लोग यजमान यज्ञ करवाते हैं, बहुत लोग यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें आपने क्या देखा, क्या होता है? हमारे जैसे जो जो आम आदमी है उसको तो ये पता है कि यज्ञ का मतलब होता है कोई पूजा, कोई पाठ, इस तरीके की चीज हो जिसमें कुछ लोग जुटे और पूजा हो। बस इतनी सी समझ है हमारी। हाँ, तो वही होता है यज्ञ में। जो सही माने है यज्ञ का, उसमें भी लोग जुटते हैं और कुछ कार्य करते हैं, निस्वार्थ कुछ कार्य करते हैं जिससे समाज की उन्नति हो, समाज की भलाई हो। और जो आपने पूजा की बात की, वो पूजा यज्ञ के शुरू में किया जा सकता है ताकि जो भी कार्य का संकल्प लिया जाए वो कार्य में भगवान की सहायता प्राप्त हो, या कार्य खत्म होने के बाद भगवान को शुक्रिया, धन्यवाद कहने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो आज के दिन में जो रह गया है वो केवल यज्ञ का कर्मकांड रह गया है। बीच का जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है वो हिस्सा खत्म हो गया है। तो इफेक्टिवली ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यज्ञ का मतलब है एक सामूहिक कार्य जिसमें बहुत लोग हिस्सा लें और उन लोगों निस्वार्थ कुछ काम करें जिससे समाज की तरक्की हो और समाज की भलाई हो, और उसके लिए भगवान से आशीर्वाद भी लें या भगवान को शुक्रिया भी कहें। तो जो समाज के लिए काम किया गया निस्वार्थ एक समूह के द्वारा, उसी को यज्ञ कहते हैं। तो जी, पूछ रहे थे आप कुछ? ना, मैं ये पूछ रहा था कि इसका कोई उदाहरण देंगे आप? मतलब कौन सी चीज आज के जमाने में, कोई ऐसा उदाहरण की जो लोग काम कर रहे हों और वानप्रस्थ की तरह मन वानप्रस्थी बनकर काम कर रहे हों। तो एक बहुत उदाहरण जो सब जगह दिखाई पड़ता है, ऐसे तो उदाहरण बहुत होंगे, बहुत लोग वानप्रस्थ के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उदाहरण शायद
दिक्कत होगा समझने में, लेकिन एक उदाहरण जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है वो है गुरुद्वारा। आप किसी भी गुरुद्वारे में कभी भी जाइए, आपको वहाँ लोग मिलेंगे जो आपको वेलकम करेंगे और खाना खिलाएंगे। वहाँ बहुत सारे वॉलेंटियर निस्वार्थ सेवा के भाव से खाना बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। तो ये एक यज्ञ का बहुत आसान देखने में और दिखाई पड़ता है, जो आज के दिन में भी ये यज्ञ चल रहा है। बहुत बहुत ये बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। आपने एक उत्थान की बात कही है, और मैं देखता हूं कि आपके वेबसाइट पर भी उसका जो वेबसाइट का नाम है आपका, वो है वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ। क्या आप वानप्रस्थ आश्रम को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, उसको ले आना चाहते हैं, समाज में बताना चाहते हैं? क्या मतलब है इसका पुनरुत्थान यज्ञ का? तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको भारतीय संस्कृति का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। आपने निश्चित रूप से सुना होगा कि गुरुकुल में 14 विद्या 64 कला की पढ़ाई होती थी। सुना है आपने? तो विद्या उसको कहते हैं जो जीवनोपयोगी पढ़ाई हो, जैसे कैसे जीना चाहिए, मनुष्य एक दूसरे की आदर करे, सभी प्राणियों के लिए प्रेम भाव हो, प्रकृति के लिए प्रेम भाव हो, वो सब की जो पढ़ाई है उसको विद्या कहते हैं। धनोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए जो काम किया जाए, जो पढ़ाई होती है, उसको कला कहते हैं। तो जो 64 कलाओं की पढ़ाई होती थी वो उस समय के वानप्रस्थी लोग ही किया करते थे मुफ्त में। जैसे कि उदाहरण के लिए गांव के एक बढ़ई है, लोहार है, सोनार है, आर्टिस्ट है, जो भी है, अपना कार्यक्रम संपन्न करने के बाद, चूंकि अब वो वानप्रस्थ आश्रम के उम्र में पहुंच गया है, इसलिए उसका कार्य जो भी करता है वो उसके बाल बच्चे संभाल चुके होते हैं। मान लीजिए एक बढ़ई की कहानी लेते हैं। एक बढ़ई का उम्र 40, 45, 50 साल हो गया, उसके बाल बच्चे 25 के हो गए, 30 के हो गए। उन्होंने अपने पिता का पूरा व्यवसाय संभाल लिया। अब जो पिता है वो सवेरे जगता है, नहा धो करके 10 बजे के आसपास तैयार होकर के गुरुकुल चला जाता है। वहाँ अच्छे विद्यार्थी को, जिसको बढ़ई के काम में रुचि है, उसको वो अपनी कला पूरा दिल लगा करके सिखाता है और अच्छा से अच्छा उन विद्यार्थियों को बढ़ई का काम सिखाता है। फिर दोपहर को 2 बजे 3 बजे तक वो वापस घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारता है। इस तरह 64 कला की पढ़ाई वानप्रस्थी लोग मुफ्त में गुरुकुल में दिया करते थे। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है, जो निस्वार्थ स्वयं दिल से काम करता है, ऑब्वियसली वो काम बहुत अच्छा होता है, बनिस्पत की एक पेड एम्प्लॉय की जो काम होता है। एक जिसको तनख्वाह मिलता है, जो तनख्वाह के लिए काम करता है, उसमें उतना रुचि नहीं होती है, जो कि आत्मीय काम, आत्मा के हिसाब से निस्वार्थ पूरा दिल लगा के काम किया जाता है। तो वानप्रस्थ हमारे समाज में बहुत ही एक्टिव रोल करता था और हमारे समाज का स्तंभ कहा जाता था। हमारा उद्देश्य यही है, उसी वानप्रस्थ को फिर से रिवाइव करें ताकि समाज की उन्नति फिर से अच्छी तरह हो सके। ये तो बड़ा ऊंचा उद्देश्य है आपका, और मेरा अनुमान है कि आपको ये चुनौती भी लगी होगी। तो मुझे ये बताएं कि इतने ऊंचे उद्देश्य, इस चुनौती की प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक लंबी कहानी है तिवारी जी, लेकिन फिर भी आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं अपना जो मेरी अनुभूति है, जिससे मैं ये उदाहरण, जिससे मैं प्रेरित हुआ हूँ, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बचपन से, जब मैं काफी यंग था, 5-10 साल 8-10 साल की उम्र से ही लोग हमें कहते थे कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। और मैं भी जानता था और मैं भी मानता था कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। फिर मैं सोचता था कि हनुमान जी राम जी के भक्त हो गए, इसमें हनुमान जी की सराहना की जाए या राम जी की सराहना की जाए? बहुत अच्छी बात है। मैंने समझा नहीं, अभी आप जब कह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में। ये बताएं। तो
हनुमान जी ने अपना सारा जीवन राम के काम में, राम जी के काम में लगा दिया। तो मैं भी सोचता हूं कि मेरे को भी राम जी मिल जाएं और मैं भी उनके काम में अपना जीवन लगा दूं, लेकिन मुझे राम मिलते नहीं है। जिस व्यक्ति को भी मैं आदर्श मानने लगता हूं, समय निकलने के बाद पता लगता है कि उसमें भी कुछ त्रुटि थी, उसके भी चरित्र में कुछ न कुछ दाग था, और वो भी राम जी जैसा लायक नहीं है। तो इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि हनुमान जी तो सराहनीय हैं ही, पूजनीय हैं ही, लेकिन वो किस्मती भी थे कि उनको राम जी मिल गए। तो इस दृष्टिकोण से मैं सोचने लगा कि अब राम जी तो नहीं मिल सकते हैं मेरे को, लेकिन मैं राम जी का काम कैसे कर सकूं, और फिर राम जी के काम का मतलब क्या है। राम जी अगर रहते तो मेरे को कहते भाई मेरा खराव ले आओ, तो मैं खराव दौड़ के ले आता। वो कहते नदी में कूद जाओ, तो मैं नदी में कूद जाता। लेकिन राम जी तो मेरे को मिलेंगे नहीं, तो राम जी का काम का मतलब क्या है। तो ये मैं सोचते सोचते जब मैं सुना इसके बारे में, विचार विमर्श किया, तो पता लगा कि वो काम जो समाज के लिए निस्वार्थ किया जाए और बड़े पैमाने पे किया जाए, उसी को हम राम जी का काम कहते हैं। जो क्षणिक होता है, आकस्मिक होता है, घटना पे आधारित होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी मदद कर दिए, तो वो तो इवेंट बेस्ड है। उसका एक्सीडेंट हुआ, आपने मदद कर दिया, कहानी खत्म हो गई। वो भी राम जी का काम है, लेकिन वो राम जी का काम नहीं है, लेकिन वो बड़ा पैमाने पे नहीं है, उससे एक व्यक्ति को भलाई हुई। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा काम करें, कुछ लंबा काम करें, जिसमें आपका टेस्ट हो सके जीवन का, और आपका परसिवरेंस दिखाई पड़े और आपकी कटिबद्धता दिखाई पड़े, वैसे बड़े काम निस्वार्थ, की पॉइंट है निस्वार्थ, और बड़े समाज के लार्ज स्केल पे समाज की जिसमें भलाई हो सके और सामाजिक परिवर्तन आ सके, वैसा काम राम जी का काम कहलाएगा। तो वैसे ही काम का मैं तलाश में हूँ, वैसे ही काम मैं सोच रहा हूँ। ये तो बड़ा अच्छा जैसा मैंने कहा, बड़ा ऊंचा उद्देश्य है और थोड़ा दार्शनिक बात भी है ये। तो आपने कहा राम जी तो मिले नहीं आपको, तो राम जी के काम के लिए जो आपने अपनी कटिबद्धता दिखाई है, आप जो कमर कसकर खड़े हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम मिला जिससे राम जी के काम का वो डेफिनेशन आपको मिल सके, जिस पर आप फोकस करके इस काम को कर सकें? कौन सा काम है वो? मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूँ, कुछ पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं उस काम का समाधान के लिए वानप्रस्थ को क्यों चुना। जी। अगर आप समाज की ओर देखें, आज की समाज व्यवस्था में समाज को देखें, तो आप ध्यान देंगे और ये आप सहमत होंगे कि भारत सरकार, बिहार सरकार बहुत सारी परियोजना लाती है, और मोटा मोटी ज्यादातर परियोजना असफल कहिए या पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। गंगा साफ करने का अभियान हो, लोगों को कंट्रोल राशन देने का अभियान हो, बेरोजगारी की समस्या हो, कुछ भी कीजिए, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता है और जो परियोजना है पूर्णतः सफल नहीं होती है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे हमारे समाज की मूल्य जो गिर गए हैं, वही मेन कारण है। लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए, उसी में करप्शन भी आ जाता है। इसके लिए कोई भी परियोजना को वो अपने लाभ के लिए यूज करते हैं, ना कि जिस इंटेंशन से उस परियोजना को बनाया गया है। भारतीय समाज में, अपने समाज बिहार के समाज में भी त्याग की भावना की भारी कमी आ गई है। लोग त्याग नहीं करना चाहते। जीवन भोगवादी हो गया है, न कि भाववादी। गांव में तो कुछ भाव अभी भी बचा हुआ है, लेकिन शहर में तो भाव खत्म हो गया है, इमोशंस कम गए हैं और भोग ज्यादा हो गया है। कुछ भी देखें तो उसको कैसे अपने भोग में यूज करें, वो बढ़ गया है, भाववादी नहीं रहा है जीवन। तीसरा चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे, संगत का असर होता है। अपने यहाँ कहा गया सत्संग कीजिए। क्यों सत्संग करें?
क्योंकि उससे आपके चरित्र में बढ़ोतरी होगी, आपका चरित्र अच्छा होगा। आप ये मानते होंगे कि हम अगर 10 शराबी के साथ बैठेंगे तो चांसेस है कि हम भी शराबी हो जाएं। 10 लेखक के साथ बैठेंगे तो चांसेस है कि हम लेखक नहीं बन पाए लेकिन पढ़ने में रुचि आ जाए। तो संग का असर पड़ता है। इस सभी को अगर आप जोड़ दीजिए तो हम चाहते हैं कि आज के दिन में जो वानप्रस्थ आश्रम में लोग पहुंच चुके हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है और बहुत सारा एक्सपीरियंस, अनुभव है, ज्ञान है, नॉलेज है। अगर वो अपना कुछ समय, अच्छे वानप्रस्थी लोग जिनके जो मूल्य, सामाजिक मूल्य का वैल्यू समझते हैं, वो अपना कुछ समय समाज को वापस दे सकें अपने ज्ञान और अनुभव शेयर करने में, तो समाज का पुनरुत्थान हो सकता है। अब जितने भी मैंने प्रॉब्लम बताए, उसके लिए वानप्रस्थी लोगों से मैंने कुछ बात किया जो अभी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। उनसे जब भी मैं बात करता हूं तो वो देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर उनको देने लायक योग्य लेने वाला नहीं मिलता है। जैसे मेरे एक सीनियर साथी हैं, वो अभी रिटायर किए हैं रेलवे से। उनको पूछा आप क्या करेंगे अब, तो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बच्चों को पढ़ा सकता हूं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप किस बच्चों को पढ़ाइएगा? तो उन्होंने कहा मैं, वही तो प्रॉब्लम है, मेरे को पता नहीं मैं किन बच्चों को पढ़ाऊं। इसका मतलब है कि आज के दिन में ऐसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां की वानप्रस्थी लोग को और जो समाज में पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं, जिनको भला हो सके, जिनके चरित्र का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिनको हम कुछ लायक बनाना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ने का कोई प्लेटफॉर्म हो तो बहुत अच्छा हो। तो हमने वही सोचा कि वानप्रस्थ रिवाइवल के कारण पुनरुत्थान के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें वानप्रस्थी लोग अपना कुछ समय, अपना ज्ञान, अनुभव दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि समाज का ओवरऑल विकास हो सके। और यही एक बात नहीं है, वैदिक वाङ्मय में केवल वानप्रस्थ आश्रम पुनरुत्थान की राह नहीं देख रहा है। हमारे बहुत सारे स्तंभ हैं जिसको पुनरुत्थान चाहिए, जैसे मंदिर की कल्पना, आश्रम की कल्पना, जो 4 आश्रम हैं, तीर्थ यात्रा की कल्पना, ब्राह्मण की कल्पना, ये सभी विकृत हो चुके हैं, बहुत जर्जर हो गए हैं। इन सभी स्तंभों का पुनरुत्थान अगर किया जाए तो वैदिक संस्कृति 100% वापस आ सकती है। ऐसे बहुत सारे स्तंभ हैं जिसको पुनरुत्थान की जरूरत है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने दीजिए तिवारी जी। आई होप कि आपको अच्छा लगा हमारी बात, और हम लोग आगे बात करते रहेंगे। प्रणाम तिवारी जी। और कुछ? प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अब मैं समझने लगा हूँ कि एक फोरम है जिससे जिनको जरूरत है वो, और जो वानप्रस्थी लोग हो सकते हैं, जो अब इस लायक हैं कि लोगों की मदद कर सकें, उनको जोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। प्रणाम तिवारी जी। नमस्कार। फिर मिलेंगे तिवारी जी।